The purpose of our march today is for Stan Swami. It is a day of solidarity with Stan Swami and protest against his arrest by NIA, National Investigation Agency. Our human chain and prayer in this cathedral are for Stan Swami. Father Stan is a suspected accused. वह एक संदिग्ध आरोपी है, एक दोषी नहीं, गुनाहगार नहीं, सजा याफ्ता नहीं। कानूनी प्रक्रिया जारी है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम देश के न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, हम देश के संविधान का भी सम्मान करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि फादर स्टैन स्वामी को भारत के संविधान और मौजूदा कानूनों के तहत न्याय मिल पाएगा और वे सही सलामत बाइज्जत सभी बेबुनियादी आरोपों से बरी होकर वापस आ पाएंगे। हम आज इस मंच से इस गिरजाघर में उनके लिए प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से दुआ करते हुए यही कहना चाहेंगे, हमें ईश्वर पर पूर्ण रूपेण विश्वास है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ट्रूथ विल प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे। हमें भारत के संविधान पर पूरी निष्ठा है, श्रद्धा है, जैसा फादर स्टैन स्वामी को भी है, और इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि वो जल्द ही मुंबई से वापस रांची लौट आएंगे। जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं सभी से बाइज्जत बरी होकर, हमारी यह प्रार्थना है। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी शुक्रिया, धन्यवाद। प्रिय पुरोहितगण, धर्म बहनों तथा शुभचिंतक भाइयों एवं बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत उदास हैं, क्योंकि निर्दोष फादर स्टैन स्वामी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। फादर स्टैन स्वामी शुरू से ही गरीबों, दलितों और आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एनआईए ने जिस ढंग से उनकी गिरफ्तारी की, हम बहुत दुखित हैं। आज हम यहाँ फादर स्टैन स्वामी के लिए प्रार्थना करने, न्याय की मांग करने के लिए जमा हुए हैं। हम हमारे देश के लिए और सभी निर्दोष कैदियों की रिहाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ उपस्थित हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि ईश्वर जो न्याय करता है, दया और करुणा के साथ हमारी सुनेगा और हमारे देश में शांति और सद्भाव की भावना को बनाए रखेगा। मैं आप सभी को इस छोटी प्रार्थना धर्म विधि में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के लिए यह आपकी ही योजना है कि हम सब यहाँ एक साथ फादर स्टैन स्वामी के नाम पर एकत्र हुए हैं।
हम सब तुझ पर आश्रित हैं, तुझ पर ही पूर्ण भरोसा रखते हैं। हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान कर हम पर पवित्र आत्मा भेज और हमें प्रेरित कर। हमारे जीवन को अपने प्यार से भर दे, हमारे संवाद को अपनी कृपा और सत्य से भर दे। अपनी उपस्थिति से इस सभा को अनुग्रहित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रभु की नई आज्ञा। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यह मेरी नई आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। फादर स्टैन स्वामी की रिहाई के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम फादर स्टैन स्वामी की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें एक साजिश के तहत भीमा कोरेगांव केस से जोड़कर गिरफ्तार किया गया है। फादर स्टैन गरीबों, दलितों, शोषितों और आदिवासियों की आवाज़ हैं, जिन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभु उन लोगों के हृदयों को स्पर्श कर, जिससे उनका मन परिवर्तन हो सके और वे निर्दोष फादर स्टैन को रिहा कर दें। हम पूरे विश्व में और विशेषकर हमारे देश में सामाजिक एकता और भाईचारा के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें। हर एक जन के मन और हृदय में लोगों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का भाव उत्पन्न हो। देश का हर एक नागरिक घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करे। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर, हमारे देश के नेताओं और शासकों को आशीष दे, ताकि वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों के विकास के लिए काम कर सके। गरीबों, बेरोजगारों और शोषितों के उत्थान के लिए काम करे। उनके हृदय में उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर, ताकि देश का सही विकास हो सके। न्याय के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, तू ही हमारा प्रभु और रक्षक है। उन सबों से हमारी रक्षा कर जो हमारा अनिष्ट नुकसान चाहते हैं।
उनको आशीष दे ताकि वे बुरे विचार त्याग कर सबसे प्रेम कर सकें और सबकी भलाई करें। हमें कृपा दे कि हम न्याय और सच्चाई का साथ दे सकें, अन्याय विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर सकें। हम सब के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम पर अपनी आशीष और कृपा दे कि हम आपके बताए मार्ग पर चलते हुए दूसरों को क्षमा, प्रेम, सहयोग और दया का पाठ पढ़ा सके। तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान बन जाएं और दूसरों के जीवन को प्रकाशित कर सकें। मिलजुल के रहब प्रभु में हमरे सुबे घरे सुबेठा जे में के दोसरा मन देख बाय सोच बाय ख्रिस्तानी प्यार। जे में के दोसरा मन देख बाय सोच बाय ख्रिस्तानी प्यार। मिलजुल के काम करब हाथे हाथ काम करब रे देव बरे ख्रिस्तानी प्यार। मिलजुल के काम करब हाथे हाथ काम करब रे देव बरे ख्रिस्तानी प्यार। जे में के दोसरा मन देख बाय सोच बाय ख्रिस्तानी प्यार। जे में के दोसरा मन देख बाय सोच बाय ख्रिस्तानी प्यार। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तू न्याय और दया का सागर है। तू सब पापियों पर दया करता है और उनके पाप क्षमा कर देता है। तू अन्याय करने वालों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि तू उनका विरोध करता है। जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होता है वह सार्थक है, तथा जो कुछ उसके विरुद्ध होता है वह निरर्थक है। तूने अनोखे प्रेम से प्रेरित होकर हम सबको मृत्यु के मुख से बचा लिया और अपने जीवन का सहभागी बनाया है। दयापूर्वक हमारी आँखें खोल दे, जिससे हम अपने भाई बहनों के हक पहचान कर उनकी न्यायपूर्वक सेवा कर सकें। हमारे बीच से आपत्ति काल और बैर दूर हो जाए और हम मेल प्रेम से रह सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कुमारी माँ हे निष्कलंक मरिया, तेरे सामने हम बेबेर आते हैं। तू सदा सुनती है हमारी प्रार्थना। प्रेमी दृष्टि तू हम पर करती है। जनकपुर की रक्षा कर मरिया, उस पर शैतान चढ़ाई करता सदा। वो शक्तिमान नरक का सामना करे और हमेशा विश्वासी रहे और हमेशा विश्वासी रहे।
संसार में जोखिमें कितनी होती, शैतान कैसे फिरता है समान, वह दिन रात में करता है दौड़ धूप कितनी, छीन लेने को आत्मा का कृपादान, छुड़ाना फूल की रक्षा कर मरिया, उस पर शैतान चढ़ाई करता सदा, वो शक्ति नरक का सामना करे और हमेशा विश्वासी वो रहे और हमेशा विश्वास